ओम शांति। बाबा के सभी भी के बच्चों को बाबा का विशेष इशारा। बाबा ने कहा, आने वाले समय में जिनके अंदर कोई बुराई है, कोई दाग है, तो उन्हें दिल फाड़ फाड़ करके रोना पड़ेगा। बाबा ने कहा, अगर अभी तक भी कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में क्या होगा। फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। ये सजाएं फाइन है, रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। जिसकी अभी से राज दरबार ठीक है, वह धर्मराज की दरबार में नहीं जाएंगे। धर्मराज भी उनका स्वागत करेगा। बाबा ने कहा, यदि जिनकी अभी की दरबार राज्य दरबार ठीक है, वो धर्मराजपुरी से बच जाएंगे, उन्हें धर्मराजपुरी में नहीं जाना पड़ेगा। ये बाबा ने विशेष विशेष इशारा दिया है। बाबा ने कहा आगे, अगर अब तक भी पुराने खाते का हिसाब किताब चुकता ना कर बढ़ाते चलेंगे तो रिजल्ट क्या होगी। जितना पुराना खाता चलाते रहेंगे उतना ही चिल्लाना पड़ेगा। बाबा ने कहा, जितना पुराना खाता हम चलाते रहेंगे, उन्हीं बातों में, उन्हीं संस्कारों में, उन्हीं आदतों में अगर हम अभी भी फंसे हुए हैं तो अंतिम समय में हमें चिल्लाना पड़ेगा। यह चिल्लाना बड़ा दर्दनाक होगा। एक एक सेकंड एक वर्ष के समान अनुभव होगा। इसलिए अभी भी शिव मंत्र द्वारा समाप्ति कर दो। बाबा ने कहा, इसलिए अभी भी मौका है कि सिर्फ एक बाबा की लगन, एक बाबा की याद में अपने आप को मगन कर दो तो सारी समस्याओं से, सारी चिंताओं से, सारे विकारों से हम मुक्त हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, अब तक पुराने पुराने दाग भी कईयों के रहे हुए हैं। रबड़ भी लगाते फिर दाग लगा देते हैं। कईयों का तो पहले छोटा दाग है, लेकिन छिपाते छिपाते बड़ा कर दिया। कई छिपाते हैं और कई चालाकी से अपने को चलाते हैं, इसलिए गहरा दाग होता जाता है। जैसे बहुत गहरा दाग होता है तो जिस चीज पर दाग होता वही फट जाती, चाहे कागज पर हो, चाहे कपड़े पर हो। बाबा ने कहा, तो किसी भी चीज पर दाग होगा वो फट जाती है। वैसे ही यहाँ भी गहरे दाग वाले को दिल फाड़ फाड़ करके रोना पड़ेगा। ये मैंने किया, ये मैंने किया, ऐसे दिल फाड़ करके रोना पड़ेगा। अगर एक सेकेंड भी वह हाथ देखो तो विनाश काल से भी दर्दनाक है। इसलिए बाबा ने कहा, सच्चे बनो, साप बनो और बाप दादा से अभी भी बाप दादा को रहम आता है। इसलिए रोज अपनी राज दरबार लगाओ, कचहरी करो और चेक करने से चेंज करो। इसलिए तो बाबा मुरलियों में रोज कहते हैं कि बच्चे अब अपना पोता मिल दो, क्योंकि पोता मिल देने से जब हम अपनी कर्मेंद्रियों की कचहरी लगाएंगे तो क्या सही है, क्या गलत है, पूरे दिन में कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, वो सारी चीजें हमें याद आ जाएंगी और हम बाबा की श्रीमत के अनुसार स्वयं को उस स्थिति में ढाल सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे अपने आप को उस स्थिति में परिपक्व बनाओ, तभी हम आने वाले समय में सेफ रह सकेंगे। बाबा ने तो यहाँ तक भी कहा कि बच्चे तुम्हारे घर पर अनेक आत्माओं की भीड़ लगने वाली है। इसलिए तो बाबा ने कहा, सचमुच हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें भगवान मिला, उसका प्यार मिला, उसकी पालना मिली। और यदि उसकी पालना का रिटर्न, उसके प्यार का रिटर्न अगर अब अभी नहीं दिया तो फिर कब देंगे। वो परम सतगुरु बन करके जिसे भगवान पढ़ाता हो, उनका जीवन तीर्थ बन जाएगा। बाबा ने कहा, सभी एक सुंदर संकल्प कर ले बस कि भगवान की हमें गाइडलाइंस मिल रही है, श्रीमत मिल रही है,
हमें अपना जीवन तीर्थ बनाना और अपने घर घर को भी महान तीर्थ बनाना है। जीवन चलता फिरता तीर्थ, हम चलते फिरते तीर्थ, जिसे बाबा कहते हैं लाइट हाउस, और घर महान तीर्थ है। बनाएंगे सभी भाई बहने। तो वास्तव में अब वो समय आ गया है, हम सब आज स्थिति संसार की देख रहे हैं। चारों तरफ कोई किसी चीज से परेशान, कोई दंगा फसाद, कोई मतलब अनेक प्रकार की समस्याएं दिन प्रतिदिन आज बढ़ती जा रही हैं। लोग भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, माना कि हर तरफ एक भय का माहौल, एक डर का माहौल। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, अब तुम्हें संसार को सकाश देने की भी बहुत बहुत आवश्यकता है। अब वो समय आ गया है जब हम संसार को सकाश देंगे, उनके दुख दर्द को समाप्त करेंगे, क्योंकि दुख बहुत बढ़ रहा है, संसार में भय बढ़ता जा रहा है और रोग बहुत बढ़ रहे हैं। पहले तो हम सब जानते थे कि पहले मानसिक रोगों की चर्चा होती थी, लेकिन अब अटैक और कैंसर सबसे ज्यादा तूफानी बनते जा रहे हैं। इस संसार को हमारे सकाश की बहुत जरूरत है, हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की बहुत बहुत आवश्यकता है। आप सब देखते हो, हम सब जानते हैं कि बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं, आती हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकती, कमजोर, बेसहारा, निर्मल। तो हमें अपने वाइब्रेशंस दे करके उनकी सोई हुई शक्तियों को जगाना है, उनके दुखों को भी दूर करना है, उनके टेंशन को दूर करना है। इसलिए 15 मिनट रोज, चाहे सुबह, चाहे शाम, चाहे कभी भी, सभी को अब संसार को सकाश जरूर देने हैं। देखो, बाबा ने अभी ही मुरली में कहा था, कल की ही मुरली में, 19 तारीख की मुरली में, कि बच्चे, मुख से तो हम ज्ञान दे लेते हैं, आत्माओं तक पहुंच जाता है, लेकिन प्रकृति को कैसे देंगे? इसलिए प्रकृति को हम जब मन के द्वारा, अपने संकल्प, शुद्ध संकल्पों के द्वारा, वाइब्रेशंस के द्वारा उन्हें सकाश देंगे, तो वो हमारी सकाश को कैच करेंगे, वो हमारी सकाश को अपने अंदर फील करेंगे। तो उनकी सबसे बड़ी सेवा यही है कि हम अपनी मनसा शक्ति द्वारा उन्हें सकाश दें, उन्हें वाइब्रेशंस दें। तो आप अनुभव करेंगे, एक बार सकाश देते ही जो संकल्प हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, जैसे हम संकल्प करते कि सबके दुख समाप्त हों, तो हमारे दुख अपने आप समाप्त होंगे। हमने यदि संकल्प किया वाइब्रेशंस द्वारा कि सभी आत्माएं भय से मुक्त हों, तो हमारे अंदर का सूक्ष्म भय अपने आप समाप्त होने लगेगा, एकाग्रता बहुत बढ़ जाएगी। बाबा ने कहा, जो बहुत अच्छे योगी हैं, वो अपने योग को दाता का योग बना लें। अनुभव करें कि ऊपर से परमात्मा की शक्तियां आ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं, परंतु ये काम वही कर सकेंगे जो बहुत अंतर्मुखी रहेंगे, जिन्होंने व्यर्थ से किनारा कर लिया होगा। कई भाई बहने बताते भी हैं कि व्यर्थ तो जैसे हम भूल ही गए, पहले रस होता था व्यर्थ में, अब योग का रस लगते ही, ईश्वरीय रस की अनुभूति होते ही, व्यर्थ में जो रस रहता है वो अपने आप समाप्त होने लगता है। इसलिए हम सभी अपनी एकाग्रता को बढ़ाएंगे। इस सकाश देने का जो योग है, दूसरी चीज भी है, एक बहुत बड़ा पुण्य है। कितना सुंदर पुण्य कर्म है, ना जाने करोड़ों आत्मा हमारी सकाशों का लाभ उठा लें, हमारे वाइब्रेशंस कहां कहां तक सुख प्रदान कर दें। बहुत बड़ा पुण्य है, और इसके परिणाम स्वरूप हमारे पापों का फोर्स बहुत कम हो जाएगा। उसका जो विकराल रूप रहता है, जो आत्माओं को चैन नहीं लेने देता, किसी को नींद नहीं करने देता, किसी को चिंता और टेंशन में डाल देता है, वो फोर्स समाप्त हो जाता है। एक बहुत सुंदर ईश्वरीय आज्ञा है और बहुत बड़ा कर्तव्य है। इसलिए परमात्मा शक्तियों से स्वयं को भरपूर करते होंगे। इसलिए बाबा ने कहा, समय बहुत तेजी से आगे की ओर जा रहा है,
संसार की भिन्न भिन्न परिस्थितियों को, स्थितियों को देखते हुए अब हम अपने पुरुषार्थ को इतना अच्छा बनाएं ताकि हम दूसरों के दुख दर्द समाप्त कर सकें, हम दूसरों को सकाश दे सकें, दूसरों को राहत दे सकें। ऐसा हमें योगी महान तपस्वी बनना है, तभी हम आने वाले समय में अनेक आत्माओं की मदद कर सकते हैं, उनके काम आ सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।